नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप LIC का कोई भी बॉन्ड ले रखे हैं, अगर वो उसको तोड़वाना चाहते हैं या बंद करवाना चाहते हैं, LIC का जो प्रीमियम ले रखा है आपने, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप को फॉलो करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगर आप ये वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये लगभग केवल 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा। इसमें आपको मैं सारे डाउट इसमें आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और आपको इसमें कुछ जानकारी देता हूं। तो LIC का अगर बॉन्ड आप लेते हैं, LIC का अगर आप बॉन्ड लेते हैं, अगर किसी कारणवश फैमिली प्रॉब्लम आ जाए, क्या किसी भी प्रॉब्लम को आज फेस कर रहे हैं, उसको आपको कैंसिल कराना है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जाइए, आप एक कस्टमर केयर नंबर LIC का लीजिए, उस पर आपको कॉल करना है। LIC का जो आपका प्रीमियम नंबर है उसको आपको लेकर रखना है सामने, और आपका डेट ऑफ बर्थ जिसके भी नाम से है। अगर एजेंट वगैरह से आप संपर्क नहीं करते हैं, अगर डायरेक्ट आपको पूछना है कि हमको तोड़वाना है या उसको कैंसिल कराना है, जो भी आप समझ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कस्टमर केयर के पास कॉल कीजिए और उसको पूछिए कि हमारा प्रीमियम अभी मैंने भरा है उसको कितना हुआ है अभी। वो प्रीमियम अगर हो जाता है, तो आप उसको, अगर हम चाहते हैं कि प्रीमियम के पहले ही तोड़ ले, चाहे कहीं भी किसी कारणवश आप छोड़ रहे हैं तो उसको तोड़ ले, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कॉल कीजिए, आप पूछिए कि मेरा कितना हुआ है, प्रॉपर हमारा अमाउंट कितना इसमें जमा हुआ है और इसको हमको कैंसिल कराना है। वो आपको उसमें जानकारी दे देगी। लेकिन दूसरा मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपके पास 4 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपका 2 फोटो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, LIC का बॉन्ड, ये सब 4 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर। इसके साथ आपको जाना पड़ेगा बैंक में। आपको बैंक में जाना पड़ेगा, और बैंक में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, LIC का जो बैंक है उसमें जाइए, और उसको जाके आपको उससे बात कीजिए। हेड ऑफिस में जाना पड़ेगा आपको, इनिशियल लेवल पे नहीं टूटे। हेड ऑफिस में जाइए। हेड ऑफिस में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बोलना पड़ेगा, वो पूछेगा कि आप किस वजह से तोड़ रहे हैं, तो आप कुछ प्रॉब्लम दिखा दीजिए। इनिशियल लेवल पे कहिए कि हमको कुछ सिचुएशन में फंस गया, हमको पूरा फंड लेना है, तो इस सिचुएशन में हो जाएगा वो। और आपसे हर कोई सवाल पूछता है, मतलब किसी का भी आप मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप क्यों हमारे प्रीमियम से पूरा नहीं लाभ उठा रहे हैं, वो बताएगा। लेकिन उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप बताइए कि हमको निकालना है, तो आप फंड लेकर जाएंगे, और एक आपको ब्लैंक चेक लेकर जाना पड़ेगा। ब्लैंक चेक लेकर जाना पड़ेगा, तो उसको अगर आप देते हैं ब्लैंक चेक को, तो क्या होगा, आपके पास जो भी ये सब डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और बॉन्ड लेकर जाएंगे, तो आपसे साइन वगैरह करा लेंगे। और साइन वगैरह कराने पे क्या करेंगे कि आपको देंगे 7 दिन का टाइम, और 7 दिन के टाइमिंग में आपका जो फंड रहेगा वो वापस आ जाएगा। ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है, कोई फंड में अगर आपने पहले ही साइन कर, आपने कोई भी फंड लेते हैं तो आपको सिग्नेचर करना पड़ता है, तो उसमें टर्म एंड कंडीशन होता है। अगर मान कर चलिए, अगर आपने ले लिया है वैसा कुछ पॉलिसी, उसमें लिखा होगा कि अगर आप पहले इसको अगर आप कैंसिल कराते हैं, मतलब उसको हमको तोड़ना है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या होगा कि कुछ आपका पैसा कट कर मिलेगा। और कहीं में जो पॉलिसी होता है कि जो अब जितना आपने भरा है उसमें भी थोड़ा कट वो करते हैं, आपको प्रॉपर पैसा नहीं देंगे, तो उतना थोड़ा कट के पैसा आपको 7 दिनों के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और दूसरा ये सिचुएशन हो गया, जहां आप हैं और आपके पास ऑफिस है तो चले जाते हैं। अगर मान कर चलिए आप अगर दूसरे शहर में चले गए, और दूसरे शहर में आपका पॉलिसी है, मान कर चलिए आप गुजरात में पॉलिसी लिए, आप चले गए कहाँ, दिल्ली में चले गए। उस सिचुएशन में आप जॉब पे कर रहे हैं, चाहे किसी सिचुएशन में आप हैं, आप नहीं जा सकते, तो उस एजेंट से आप संपर्क कीजिए। और हाँ, एक और आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मान कर चलिए 2 प्रीमियम आपने भरा ही नहीं, तोड़ रहे हैं, तोड़ने से पहले 2 प्रीमियम नहीं भरे हैं, तो क्या होगा, आपका जो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पास जिस शहर में हूँ उस शहर में अपने पॉलिसी को ट्रांसफ़र करा लूँ और अपने को उसको कैंसिल करा दूँ, तो इस सिचुएशन में आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने दो जो इसका 6 महीना पे जो होता है इंश्योरेंस भरने का पैसा जो होता है, वो आपने जो नहीं भरा है, इस सिचुएशन से आपका क्या करेगा, इस कारणवश आपका
जो पॉलिसी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या कीजिए कि जितना मैंने जो डॉक्यूमेंट बताया है, जिस एजेंट से आप करवाए हैं, उस एजेंट को एक लिफाफे में भर के उसको स्पीड पोस्ट कीजिए, उससे बात कीजिए कि मैं कुछ कारणवश फंसा हूँ, ये मेरा तोड़वा दीजिए। और आपको एक ब्लैंक चेक के रूप में जिसमें आपका नंबर हो, या उसको स्कैन करके आपको फ़ोटोकॉपी लगा देना कि आपका अमाउंट नंबर और आपका जो नाम जिसमें लिखा रहता है, अमाउंट नंबर नहीं सॉरी अकाउंट नंबर, और जो आपका नाम जो लिखा रहेगा उसमें आपको वो चेक करेगा और उसी में आपका पैसा आएगा, और एक मोबाइल नंबर जो आपका जुड़ा होगा। तो इस सिचुएशन में आपका जितना भी कैंसिल जो चेक जो कैंसिल कर रहे हैं आप पॉलिसी को, आपको फ़ंड मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो कुछ पसंद आया होगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट कीजिए किसी भी टॉपिक में, फाइनेंस से रिलेटेड अगर टॉपिक चाहते हैं तो आपको दूंगा। मैं एक टीचर हूँ, चाहता हूँ कि कुछ आपको टॉपिक ऐसे उठा कर दूँ। कैसे परेशानी आती है, आप लोग हर चीज़ को यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं और देखते हैं, उसको पसंद करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ भी आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक से तो प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हम जवाब देंगे। अगर कोई टॉपिक ज़्यादा होगा, अगर इससे क्वेश्चन आप बना कर भेजेंगे तो उस टॉपिक पे मैं चाहूँगा कि एक वीडियो बना सकूँ और आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर दे सकूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।